हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग ये 90s इंस्पायर्ड लुक क्रिएट करेंगे, ये आउटफिट जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने इसको इंस्टाग्राम में कहीं पे देखा एंड देन आई फेल इन लव विद इट एंड आई थॉट लाइक आई हैव टू क्रिएट इट। तो इसको बनाने के लिए मैंने लेवेंडर कलर का जॉर्जेट फैब्रिक चूज़ किया। आई थॉट ये लेवेंडर कलर में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फैब्रिक को मैंने मीशो से परचेज़ किया है और 5 मीटर्स फैब्रिक है इसमें टोटल, और उससे ही मेरा पूरा सेट निकल गया। दुपट्टा से लेके टॉप पैंट सारा निकल गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैंट की कटिंग करेंगे। तो पैंट का पहले हम फ्रंट पैनल कट करेंगे, तो उसके लिए कपड़े को मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके रख दिया है। तो पैंट को हम कट करेंगे यहाँ पे। ऊपर से मैं 2 इंच रख रही हूँ यहाँ पे इलास्टिक के लिए। तो ऊपर से 2 इंच पे मैं मार्क करके यहाँ पे स्केल से सीधा कर लूँगी लाइन को। इसके बाद उस इलास्टिक वाली मार्किंग के नीचे से हम मार्किंग करेंगे। तो टोटल लेंथ की मार्किंग यहाँ पे मैं 40 इंच पे कर रही हूँ। मुझे रेडी लेंथ 40 इंच की चाहिए। इसके बाद 40 इंच के नीचे मैं फिर से 1 इंच ले रही हूँ, क्योंकि पैंट को बॉटम से फोल्ड करने में भी 1 इंच आएगा। तो उस वहाँ पे भी मार्किंग कर रही हूँ। आप अगर बॉटम में ब्रॉड फोल्ड लेंगे तो आप 2 इंच 1.5 इंच भी रख सकते हो, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो यहाँ पे हमने जो कपड़ा फोल्ड किया है उस फोल्ड वाले कपड़े को मैं नाप लूँगी। इसके बाद उसका मिड पॉइंट निकालूंगी। तो मेरा जो कपड़ा है उसका मिड पॉइंट निकल रहा है 9.25 इंच। तो 9.25 इंच ऊपर से लेकर नीचे तक मैं मार्क करके एक सीधा लाइन खींच दूँगी बीच से, ताकि हमें कपड़े का मिड पॉइंट मिल सके। और हम जब अभी मार्किंग करेंगे तो ताकि सारी मार्किंग इवनली हो। तो अभी हम हिप्स की मार्किंग करेंगे। तो हिप्स आपका टोटल जितना भी है, मेरा 34 है, उसको 4 से डिवाइड कर लेनी है। तो मेरा होता है 8.5। उसके साथ आपको 2 इंच प्लस करनी है। तो अभी हुआ हमारा 10.5। तो इस 10.5 को आपको जो आपने मिड लाइन ड्रॉ की है उसके इवनली आधा इस तरफ आधा इस तरफ करनी है। तो 10.5 का आधा होता है 5.25। 5.25 दोनों तरफ मिड लाइन के मैं मार्क कर दूँगी यहाँ पे। तो अभी जो हमने ऊपर से 2 इंच छोड़ा उसके नीचे से हम सारी मार्किंग करेंगे। तो वो कमर वाली मार्क से नीचे मैं क्रॉच एरिया की मार्किंग करूँगी। तो क्रॉच एरिया को आपको कैसे कैसे मेज़र करना है, तो आपका टोटल हिप राउंड जितना है मेरा 34 इंच है, तो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। तो मेरा होता है 8.5 इंच। तो अभी आपको 8.5 के साथ 1.5 इंच प्लस करनी है और आपको 10 इंच पे मार्क करनी है। मतलब मेरा 10 है, आपका जितना भी हो। कमर वाली मार्किंग के नीचे वो मार्क करनी है और उस लेवल पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। अभी इस लाइन पे हम वही मार्किंग को रिपीट करेंगे जो हमने ऊपर मार्क की है। जो मिड लाइन के दोनों तरफ 5.25 मार्क की है, इसी सेम मार्किंग को हम ये 10 इंच वाले लाइन पे भी मार्क कर देंगे और एक स्क्वायर बॉक्स बना देंगे वैसा। और अभी क्या करेंगे, तो मैं जैसे बैठी हूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने स्क्वायर से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया है। तो वहाँ पे हम क्रॉच वाला का जो कर्व है वो वाला बनाएंगे। और इसके बाद हम आर्म होल में जैसा कर्व देते हैं बिल्कुल वैसा कर्व दे देंगे यहाँ पे। तो अभी हम नी लेवल की मार्किंग करेंगे। तो नी लेवल के लिए आपको आपकी टोटल लेंथ जो है वो मेज़र कर लेनी है इलास्टिक वाले मार्किंग के बाद से, और नीचे फूल वाली मार्किंग को इंक्लूड नहीं करना है। तो मेरा टोटल लेंथ रेडी लेंथ 40 है, तो 40 को आपको हाफ़ करना है। तो मेरा आता है 20 और उसके साथ आपको एक प्लस करनी है। तो मेरा होता है 21। तो 21 है अब हमारा नी लेवल। तो इस लेवल पे आपको नी सरकमफ्रेंस को मार्क करनी है। और सरकमफ्रेंस लेते वक्त आप नी को फोल्ड करके लीजिए, तो बाद में आपको पैर को फोल्ड करने में दिक्कत होगी वरना। तो मेरी नी सरकमफ्रेंस है 17 इंच। थोड़ा सा लूज़ रखूँगी इसलिए मैंने उसको 18 इंच पकड़ लिया। 18 को 2 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। तो हमें अभी क्या करना है, जो मिड लाइन है उसके दोनों तरफ 4.5 मार्क करना है 9 को डिवाइड करके। तो हमारे जो पैंट्स है वो बॉटम से फ्लैरी होंगे, तो इसलिए बॉटम में आपको सरकमफ्रेंस ज़्यादा रखनी है। तो मैं यहाँ पे सारे 8 इंच रख रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो कम, अगर कम चाहिए तो 7 इंच भी रख सकते हो, बड़ा चाहिए तो आप 9-10 इंच भी रख सकते हो। इसके बाद सारे मार्किंग को हमें ज्वाइन कर लेनी है। तो मेरे पास ये लेग शेपर था, उसकी मदद से मैंने अच्छे से कर्व्स को बना लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल स्केल की मदद से भी कर सकते हो, और जहाँ जहाँ पे एजेस में थोड़ा थोड़ा कर्व कर सकते हो। उसके बाद बिल्कुल मार्किंग के साथ साथ हम इस पीस को कट करके निकाल लेंगे और हमारा जो पैंट का फ्रंट पैनल है वो रेडी है। अभी हम फ्रंट पैनल का लाइनिंग को कट करेंगे। लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप कपड़े का यूज़ किया है लेवेंडर कलर। एक्चुअली मेरा लाइनिंग का कपड़ा थोड़ा सा लाइट हो गया मेन फैब्रिक से, बट एनीवेज कोई इतना दिक्कत नहीं हुआ उसकी वजह से। तो जैसे जैसे हमने मेन फैब्रिक को कट किया है उसको ऊपर रख के लाइनिंग को भी सिमिलरली उसी मार्किंग के बराबर कट कर लेंगे। ओके, सो अभी हम बैक पैनल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है डबल फोल्ड, उसके ऊपर फ्रंट पैनल को रखा है मेजरमेंट्स के लिए। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ 2 इंच या 1.5 इंच रख सकते हो। मैं यहाँ पे 1.5 इंच रख रही हूँ।
तो जिस तरफ हमने क्रॉच की मार्किंग की है उस तरफ मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में मैं 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लूँगी। इसके बाद इस लाइन को तिरछी तरीके से लेके जाके दूसरी तरफ मिला दूँगी। ये एक्स्ट्रा हमें इसलिए लेना पड़ता है बिकॉज़ बैक में जो हमारे बटक्स होते हैं और तो जब हम बैठते तो कपड़ा वहाँ पे पुल हो जाता है, तो इसलिए हमें वो एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए वरना डिज़ास्टर हो जाएगा। साइड में और कुछ नहीं है, बैक साइड में जस्ट आपको फ्रंट साइड को रखना है और बढ़ाना है हर तरफ, ऊपर की तरफ 1.5 इंच एंड देन साइड से आपको क्रॉच एरिया तक 2-2 इंच बढ़ाना है और क्रॉच के नीचे से आपको 1.5 इंच बढ़ाना है और लास्ट में बॉटम में आपको 1 इंच बढ़ाना है और सारे मेजरमेंट्स को मिला देना है। सारे मेजरमेंट्स को अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद बिल्कुल मार्किंग के साथ साथ हम कट करके इस पीस को निकाल लेंगे। अभी सिमिलर वे से लाइनिंग को भी हम कट कर लेंगे। मेन पीस को ऊपर रख के बिल्कुल वही मेजरमेंट के ऊपर हम लोग कट करेंगे। बस एक डिफरेंस है कि जो लाइनिंग है उसको हम थोड़ा सा 1 इंच छोटा मतलब शॉर्ट रखेंगे बिकॉज वी डोंट वांट कि हमारी जो लाइनिंग है वो बाहर से दिखे, इसलिए हम बॉटम की तरफ लाइनिंग को सिर्फ 1 इंच शॉर्ट रखेंगे। अभी मेन और लाइनिंग को हम स्टिच करके अटैच करेंगे। ओके, हमें पूरा लेंथ तक स्टिच नहीं करना लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साथ। हमें कमर से स्टार्ट करके क्रॉच एरिया के 2 इंच नीचे तक करनी है और ये चारों तरफ कर लेनी है। बॉटम को छोड़ देना है, बॉटम को हम एक्स्ट्रा से अटैच और इसी स्टेप को फॉलो करके आपको हमारे 4 पीसेस है, 2 बैक के 2 फ्रंट के, तो चारों पीसेस में ही आपको ये कर लेना है। क्रॉच एरिया के 2 इंच तक आपको स्टिच करना है और कमर का पार्ट का करना है मेन और लाइनिंग को, बाकी का फ्लेयर का छोड़ देना है। अभी हम दोनों पीसेस को क्रॉच एरिया से अटैच करेंगे। पहले फ्रंट से शुरू करते हैं। तो पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे राइट साइड फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर और इसके बाद क्रॉच एरिया से 1/2 इंच का मार्जिन रख के स्टिच करेंगे। सिमिलर दोनों बैक पीसेस को भी मैं सिमिलर वे से ज्वाइन कर लूँगी क्रॉच एरिया से। तो हियर इज़ अ सडन चेंज इन प्लान। तो मुझे पता है, मैंने पहले बोला था कि मैं यहाँ पे इलास्टिक लगाऊंगी, बट देन आई थॉट कि इलास्टिक लगाने से हुक लगाने से ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो हुक लगाने के लिए तो हमें बेल्ट लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो मैंने पहले 2 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक के लिए रखी थी ना फोल्ड करने के लिए, तो उस एक्स्ट्रा 2 इंच को मैं कट करके निकाल दूंगी। थोड़ा बाद में कट करूंगी बट मैंने यहाँ भी डिसाइड किया है। और अभी हम फ्रंट और बैक पीसेस को साइड से अटैच कर लेंगे। मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है और यहाँ पे हमारी लगेगी जिपर। तो ज़िपर के लिए मार्क करके जगह रख देनी है, उस पार्ट को स्टिच नहीं करनी है और बाकी आपको पूरा बॉटम तक स्टिच नहीं करना है। जो क्रॉच एरिया वाली लेवल है ना, जो 10 इंच हमने मार्क की थी, 10 इंच के 2 इंच नीचे तक करनी है। मतलब आप ऊपर से करीबन 12-13 इंच तक स्टिच कर सकते हो दोनों फ्रंट और बैक पीस को। इसके बाद को आपको छोड़ देनी है, बाकी का हम अलग अलग से अटैच करेंगे। मेन अलग से स्टिच करेंगे, लाइनिंग अलग से स्टिच करेंगे। इसके बाद क्रॉच एरिया को स्टिच करेंगे, यानी पैंट का जो मिडिल पोर्शन है वो अंदर की तरफ जो रहता है। तो इसको भी सिमिलरली जो जॉइंट है, जॉइंट से आपको 2 या 2.5 इंच इस तरफ और 2 या 2-2.5 इंच इस तरफ करनी है। और अभी हम पूरा साइड को अटैच करेंगे, वो हम अलग अलग से करेंगे। पहले मेन को करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं देख सकते हैं आप 1/2 इंच सेम अलाउंस रख के स्ट्रेट स्टिच दे रही हूँ। इसके बाद अभी लाइनिंग को करेंगे। तो इस तरीके से ना फ्लो बहुत अच्छा आता है, आपका बॉटम दिखने में भी सुंदर दिखता है। तो ये सेम टेक्निक मैं दोनों लेग्स के लिए कर लूँगी, दोनों तरफ क्रॉच वाले साइड भी और साइड वाला साइड में भी आपको सेम फॉलो करना है। मेन अलग से, लाइनिंग अलग से लगानी है। याद है मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं इलास्टिक वाले एक्स्ट्रा 2 इंच को कट करके निकाल दूँगी। येस, दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग हियर। मैं इसको कट करके निकाल दे रही हूँ क्योंकि मैंने प्लान में चेंज लाया और यहाँ पे मैं अभी बेल्ट अटैच करूँगी। यहाँ पे हुक होगा, जिपर होगा इंस्टेड ऑफ इलास्टिक। तो ये देखिए मैंने रेक्टेंगुलर पट्टी कट कर ली है, तो क्योंकि कमर में बेल्ट लगाने के लिए। इस पट्टी की जो विड्थ है वो 4 इंच है और इसकी लेंथ जितनी आपकी पैंट की वेस्ट का मेज़रमेंट आ रहा है, वेस्ट हिप्स जहाँ पे भी आप पहनोगे तो उतना होगा इसका आपका जितना सरकमफ्रेंस है। तो मेन और लाइनिंग जो पट्टी मैंने कट की है दोनों को मैं स्टिच करके अटैच कर लूँगी। बट अभी पट्टी अटैच करने से पहले हमें ज़िपर अटैच करना ज़रूरी है। तो पहले हम ज़िपर को अटैच कर लेंगे। ज़िपर को प्लेन आप सिंपल स्ट्रेट स्टिच देखिए नॉर्मली जैसे ज़िपर अटैच करते हैं बिल्कुल वैसे ही करनी है। तो नो रॉकेट साइंस, इसलिए मैं डिटेल ज़िपर वीडियो नहीं डाल रही हूँ। तो ज़िपर अटैच करने के बाद सिंपली आपको कमर की बेल्ट को अटैच कर देनी है। पहले रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे, इसके बाद फोल्ड करके पलट के आपको उसको राइट साइड में अच्छे से पिन से सिक्योर करके अटैच करनी है। बिकॉज़ ये फिनिशिंग वाली लास्ट वाली सिलाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज़ ये बाहर से दिखती है तो झोल वगैरह होने से बिल्कुल गंदा लुक आता है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। सो मेक श्योर यू डू इट करेक्टली। एंड देन यहाँ पे हुक को आपको हैंड स्टिचिंग करनी है, तो इसलिए मैंने ये पार्ट इंक्लूड नहीं किया है। एंड देन अभी हम जो हमारी पैंट्स की बॉटम है, बॉटम को डबल फोल्ड करके हेम करेंगे।
आप चाहे तो इस पोर्शन में पिको भी कर सकते हो, पिको करने से भी वंडरफुल लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये पैंट लगभग हमारा रेडी हो चुका है। आप मेन वाले बॉटम को डबल फोल्ड करके हेम करेंगे, फिर आपको लाइनिंग वाली बॉटम को भी डबल फोल्ड करके हेम करनी है। यस, सेपरेट करके। इसके बाद हुक को आपको नॉर्मली हाथ से स्टिच कर देनी है। नाउ आई एम थिंकिंग कि थोड़ा मिसिंग लग रहा है, व्हाई नॉट वी ऐड सम शाइन टू इट। Then I went ahead and I attached like these stones which are so cute and so like shiny. Then I attached these stones to the bottom and honestly these are looking quite great. पहले मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस में डाला, but then I went ahead and बहुत ही घना करके डाला and it looked great. So yeah, ज़्यादा नहीं, मैंने बॉटम के 4 इंच जितना तक ही स्टोन्स डाला है, बिकॉज आई डेंट वांट इट टू बी लाइक बहुत ओवर द टॉप ना, एक्स्ट्रा ना लगे इसलिए। और पैंट इज़ रेडी, सो लेट्स कीप इट असाइड एंड वर्क ऑन आवर टॉप, द कुर्ती। तो कुर्ती के लिए यहाँ पे कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। तो पहले लाइनिंग को कट करेंगे। कुर्ती की लेंथ मैं यहाँ पे 28 इंच ले रही हूँ, रेडी लेंथ मुझे 26 चाहिए, 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये बोट नेक होगा, तो इसलिए शोल्डर मैंने 7 इंच ली है। आर्म होल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंच। इसके बाद आर्म होल वाले लेवल पे मैं बस्ट की मार्किंग करूँगी। बस्ट मेरी 34 इंच है, तो उसको 4 से डिवाइड करने से 8.5 होता है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 9.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और इसके बाद एक्स्ट्रा आप 1.5-2 इंच मार्जिन ले सकते हो। एंड आर्म होल वाले कर्व को अच्छे से बना लेनी है। इसके बाद ऊपर से 14 इंच के लेवल पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट मेरी 30 इंच की है, तो उसको 4 से डिवाइड करने से होता है 7 इंच। तो यहाँ पे भी मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 8 इंच पे मार्क करूँगी, और आप मार्जिन एक्स्ट्रा अपने हिसाब से ले सकते हो। देन वेस्ट की मार्किंग से 7 इंच नीचे हम हिप्स की मार्किंग करेंगे। हिप्स मेरी अगेन 34 इंच, उसको भी 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। 8.5 के साथ 1 इंच प्लस करके मैंने 9 इंच पे मार्क किया है। एंड या इसके बाद एकदम कुर्ती की बॉटम को आप हिप्स से आप थोड़ा सा 1 इंच बढ़ा के मार्क कर सकते हो। इसके बाद जैसे जैसे आपने मार्किंग किया है बिल्कुल वैसे वैसे कट कर लेनी है। तो कुर्ती की इन लाइनिंग पीसेस को यूज़ करके अभी हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे, बट उसके पहले मैं दुपट्टे के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल के साइड में रख लूँगी, बिकॉज़ बाद में दुपट्टे के में हम जॉइन नहीं दे सकते, दुपट्टा जॉइन दिया हुआ अच्छा नहीं दिखता, तो इसलिए मैंने दुपट्टे को रख दिया है। अभी मैं लाइनिंग फैब्रिक को ट्रेस करके मेन फैब्रिक को बिल्कुल बराबर से कट कर रही हूँ। बस बॉटम को 1 इंच बढ़ा के कट कर रही हूँ मेन फैब्रिक का। इसके बाद चारों तरफ से स्टिच करके मेन और लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। तो अभी हम नेक पीस को रेडी करेंगे। ये फ्रंट नेक है, तो नेक विथ यहाँ पे मैं 3.75 इंच ले रही हूँ और नेक डेप यहाँ पे मैं 7 इंच ले रही हूँ। इसके बाद 1 इंच बाहर से मार्जिन देनी है आपको। इसके बाद इस पीस को हम कट करके निकाल लेंगे। तो अभी इस पीस को हम अटैच कर लेंगे एक पीस ऑफ क्लॉथ में, और प्रेस करके आयरन करके आपको अटैच करनी है। इसके बाद इस साइड से इसको इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लेनी है आपको। मैंने ये नहीं शूट किया, ऐसे लंबा हो जाएगा वीडियो बोल के। इसके बाद नेक पीस में कट लगाएंगे, और जो हमारी शोल्डर वाली पीस है, शोल्डर वाले एरिया में फोल्ड करके एक कट लगाएंगे। दोनों कट्स को मैच करेंगे और इवनली इसको हम अटैच कर लेंगे नेक पीस को। जैसे जैसे मार्किंग दी है, मार्किंग की 1/2 इंच सीम अलाउंस रख के आपको स्टिच करनी है, बिल्कुल जैसा नेक डिज़ाइन है वैसा। अंदर के कपड़े को 1/2 इंच रख के कट करके निकाल लेंगे, और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे यहाँ पे, ताकि फोल्ड करने में आसानी हो और फिनिशिंग अच्छी आए। इसके बाद हम इस पीस को आयरन कर लेंगे। देखिए आयरन कर लिया है। अभी बैक नेक की बारी है। बैक नेक हम सिंपल रखेंगे इसको। नेक विथ है यहाँ पे देखिए मैं 3.5 इंच रख रही हूँ। इसके बाद नेक डेप्थ में यहाँ पे 4 इंच रख रही हूँ। इस तरीके से सिंपल राउंड नेक बनाएंगे हम। और अभी हम यहाँ पे लूप्स लगाएंगे। हम इसको एडजस्टेबल बैक बनाएंगे। तो लूप्स हम कहाँ से लगाएंगे उसकी पॉइंट है, हम शोल्डर के वाले लेवल से 10 इंच नीचे से हम लोग लूप्स लगाना शुरू करेंगे, और पीस को जो हमने फोल्ड किया है उस फोल्डेड साइड से 4.5 इंच की दूरी पे वो लूप्स लगेगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे लूप्स कट कर लिया है मैंने, और इस लूप्स को बिल्कुल इस तरीके से लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। फोल्ड करके इस तरीके से लगानी है। 10 इंच वाले लेवल पे एक लगेगी, उसके 1.5 इंच नीचे एक लूप और दूसरी लगेगी, और इसके 1.5 इंच लेवल में दूसरी लगेगी। तो इस तरीके से टोटल एक साइड में 4 लूप्स रख रही हूँ, और दूसरे साइड में भी 4 लूप्स सेम लेवल पे लगानी है, क्योंकि डोरी लगेगी उसमें। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा जो भी निकला हुआ है लूप्स लगाने के बाद उसको कट कर देंगे, और यहाँ पे हम एक डार्ट बना देंगे। तो डार्ट इसलिए बनती है ताकि हम लूप्स के जो रॉय जैसे वो ढक जाए। तो ये देखिए कितने सुंदर से हमारी लूप्स लग गई है।
तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रंट पीस है ना उसमें आर्म होल में एक्स्ट्रा 1/2 इंच की गहराई देंगे। अभी हम बैक और फ्रंट पीस की जो शोल्डर्स हैं उनको अटैच कर देंगे, और क्योंकि बैक पीस की नेक रेडी नहीं है इसलिए हम नेक की तरफ 1/2 इंच रख देंगे एक्स्ट्रा, ताकि नेक लगाते वक्त उसमें सेम अलाउंस में जाएगा। और बैक नेक को हम शोल्डर अटैच करने के बाद लगाएंगे। एक तिरछी पट्टी काट लूँगी मैं यहाँ पे। इसके बाद तिरछी पट्टी को सिंपली नेक में लगा के नॉर्मली जैसा हम ब्लाउज़ में लगाते हैं वैसे ही बिल्कुल पहले हम राइट साइड में इसको स्टिच करके लगाएंगे तिरछी पट्टी को। इसके बाद छोटे छोटे कट्स लगा देंगे नेक में। इसके बाद हम इस पट्टी के ऊपर एक टॉप स्टिच देंगे। इसके बाद उसको पलट के अंदर की तरफ स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है। आप हाथ की सिलाई भी दे सकते हो फिनिशिंग वाली, ताकि बाहर से स्टिच ना दिखे। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। तो चलिए अभी स्लीव्स को रेडी करते हैं। तो स्लीव्स की विड्थ में यहाँ पे ले रही हूँ 10 इंच, और स्लीव्स की लेंथ जो है मैं उसको 17 इंच ले रही हूँ। तो लेंथ आपको पूरा हाथ का नहीं लेना, आपको रिस्ट जॉइंट के 3 इंच ऊपर तक लेना है आपका मेजरमेंट, क्योंकि उसके बाद से मैं बेल अटैच करूँगी, मतलब बेल स्लीव्स अम्ब्रेला जैसा होता है। और डाउन करेंगे स्लीव्स को 3 इंच पे। इसके बाद ऐसे शेप बना देंगे, नॉर्मल स्लीव्स के जैसा शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं स्लीव्स का जो बेल है उसको बना रही हूँ अम्ब्रेला जैसा, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हम स्कर्ट कट करते हैं अम्ब्रेला, बिल्कुल वैसा, बस इट्स मिनी वर्जन, हाथ के लिए स्कर्ट, जस्ट इमेजिन। तो आपका जितना विड्थ आ रहा है स्लीव्स का बॉटम का उसको आपको मेज़र कर लेना है। इसके बाद जो बेल वाली स्लीव है उसको आपको फोल्ड करके रखनी है। 4 फोल्ड करके रखा है मैंने यहाँ पे। इसके बाद कोने से वो मार्किंग करनी है जितना भी आपका आ रहा है, 3 4 वॉटेवर। तो ये देखिए हमारी दोनों बेल्स निकल गई दोनों स्लीव्स के लिए। तो स्लीव्स को पहले अटैच कर लेते हैं, बेल्स को बाद में अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को मैंने पहले आर्म होल में अटैच कर दिया है। स्लीव्स के बीच में एक कट लगाना है आपको। इसके बाद उस कट को और हमारी जो शोल्डर की सीम है उसको मैच करके आपको स्लीव्स को इवनली लगाना है। तो स्लीव्स की बॉटम है उसमें मैं ये बेल अटैच कर रही हूँ, सिंपली स्ट्रेट स्टिच देखिए। तो अभी करेंगे हम कुर्ती की बॉडी को अटैच। आप ओके, तो स्लिट आपको कहाँ से चाहिए तो वो आपको मार्क करना ज़रूरी है। बॉडी को अटैच करने से पहले 13 इंच तक मार्क किया है मैंने, 13 इंच तक स्लिट रखी है। तो हिप्स की तरफ 13 इंच तक ही मैंने स्टिच किया है, और स्लीव्स तक उसके नीचे मैंने खुला छोड़ दिया, उसको मैं डबल फोल्ड करके हेम कर दूँगी। तो आपको मेन और जो लाइनिंग है उसको, तो साइड से तो मेन और लाइनिंग एक साथ ही स्लिट में स्टिच होगी, बट जो बॉटम पार्ट है उसमें क्योंकि लाइनिंग थोड़ा सा शॉर्ट है मेन से, तो उसको हमें एक्स्ट्रा करके डबल स्टिच करना है और हेम करना है। इसके बाद हम दुपट्टे को पीको कर लूँगी। तो दुपट्टे में मैंने चारों तरफ ही पीको कर दिया। एंड आवर 90s इंस्पायर्ड बॉलीवुड ड्रेस इज़ एब्सोल्युटली रेडी।